तरन्नुम से तकरीर करना कैसा है? तरन्नुम से तकरीर करना दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है, गलत है, जायज नहीं है, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा मसला आता है कि क्या उसको बिदात कहेंगे या बिदात नहीं कहेंगे। तो इस सिलसिले में हमारे असलाफ के बहुत सारे अक़वाल फरमूदात, हज़रत इमाम नववी और उनके बाद से बहुत सारे उलमा के मेरे भाइयों अक़वाल फरमूदात मौजूद हैं जिन्होंने तरन्नुम के साथ गा गा के सुर लगा करके तकरीर करने को बिदात में शुमार किया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो तकरीर या आपका जो खुतबा होता था उसमें तरन्नुम का कोई तसव्वुर ही नहीं था, तरन्नुम का तसव्वुर नहीं था। आपने ये भी सुना होगा कि कुरान करीम को अपनी आवाज से खूबसूरत बनाओ, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान करीम को अपनी आवाजों से क्या करो, खूबसूरत बनाओ, मुज़य्यन करो। याद रखें, आवाज से कुरान को पढ़ते हुए अपनी आवाज से कुरान को खूबसूरत बनाना, इसमें गाना नहीं आता है, आवाज को खूबसूरत बनाने की बात है। क्या जरूरी है कि जो आदमी गाएगा उसी की आवाज खूबसूरत है? क्या आप बहुत सारे नमाज पढ़ाने वाले अइम्मा की तिलावत सुनते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं इतनी खूबसूरत तिलावत कर रहे हैं? आप कितने मुअज्जिनों की अजान की आवाज सुनते हैं, क्या वो गाता है? गाता नहीं है ना, अजान देता है। लेकिन अजान की आवाज बिला तरन्नुम के खूबसूरत होती है कि नहीं होती है? तकरीर करते हैं हमारे उलमा, आवाजें उनकी गाने की नहीं होती हैं लेकिन आवाज में खूबसूरती होती है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग, खल्त मल्त नहीं करना चाहिए। कुरान करीम को अपनी आवाज से खूबसूरत बनाओ। अब इस हदीस को उठा करके कहाँ फिट कर देना, फिट कर देना कि कुरान, क्या माना इसका है कि कुरान करीम की तरह से जैसे आवाज को खूबसूरत बनाना है तो क्या आप कुरान करीम, क्या आप तकरीरों को भी गाया जाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुरान करीम को खूबसूरत बनाना है आवाज को, तो तकरीरों को गाना नहीं है। अच्छी आवाज में तकरीर की जाए, खूबसूरत आवाज हो, साफ आवाज हो, सुथरी आवाज हो, शफाफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरें ऐसी हुआ करती थी। सहाबे किराम, हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास जो खतीबुल अंसार कहलाते थे, क्या वो तकरीरें गा के करते थे? है कि नहीं? हजरत अशहलिया उम्मे क्या नाम है उनका, हजरत अस्मा बिनत यजीद इब्न सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंसारिया खतीबतुल अंसार कहलाती थी, क्या वो गा गा के तकरीर किया करती थी? हरगिज नहीं। ताबईन, तबे ताबीन क्या गा के तकरीर करते थे? नहीं। मसला ये है, आज लोग कहते हैं कि आप कहते हैं इसको बिदअत है। अल्लाह के नबी ने कहा इसे बिदअत कहा है, सहाबा ने कहा इसे बिदअत कहा है, ताबईन ने कहा इसे बिदअत कहा है। भाई जब वो नबी के ज़माने में गा के तकरीर करने का तरीका ही नहीं था, सहाबे किराम के दौर में गा के तकरीर करने का तसव्वुर ही नहीं था, ताबईन के ज़माने में गा के तकरीर करने का तरन्नुम के साथ तसव्वुर ही नहीं था, तो आपको ये बातें वहाँ कहाँ मिलेंगी कि बिदअत है कि नहीं है? जब था ही नहीं उस जमाने में तो मसला आएगा ही नहीं ना। जब से लोगों ने गाना शुरू किया तब से उलमा ने लिखना शुरू किया। इसलिए खुलासा ये है कि बहरहाल अहले इल्म ने इसको बिदात भी कहा है, वरना इसके नाजायज होने, दुरुस्त ना होने में कोई शक नहीं है।